हरिद्वार में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं। बिना पंजीकरण एवं सरकारी अनुमति के चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन व्यापक अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत हरिद्वार जनपद की सभी तहसीलों हरिद्वार, रुड़की, लक्सर एवं भगवानपुर में अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। जो भी मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन्हें सील किया जा रहा है। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार में 1 माह पहले से मदरसों की जांच की जा रही थी जो बिना पंजीकरण के अवैध रूप से मदरसे से संचालित हो रहे हैं। उन्हें अपना पंजीकरण कराने के साथ साथ आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा गया था, परंतु 1 माह बाद भी जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं कराया और सरकारी अनुमति नहीं लिए, ऐसे अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में लगभग 60 मदरसे से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिन्हें चिन्हित करके लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध मदरसों को सील करने के अभियान में लगी तहसीलदार प्रियंका रानी का कहना है कि जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रशासन के निर्देशों के अनुसार सीलिंग की कार्रवाई जारी है। जो भी मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं या उनके कागजातों में कमी है, कहा गया है कि वो अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ले। उन्होंने कहा कि जो भी मदरसे मौके पर अवैध पाए जा रहे हैं और जिनका पंजीकरण नहीं है उन्हें सील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मदरसों का पंजीकरण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ये है कि सभी मदरसे सरकारी रिकॉर्ड में शामिल हो सके और उसमें पढ़ने वाले बच्चे की शिक्षा, दीक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता बनी रहे। हमने 6 मदरसों का निरीक्षण किया था। उनमें से 5 मदरसों को हमने सील किया है। एक कैंपस में, क्योंकि कैंपस में मस्जिद भी संचालित थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे मदरसे का वर्तमान में संचालन नहीं हो रहा है और उनको हिदायत भी दी गई है कि यदि भविष्य में आप मदरसे का संचालन करेंगे तो बिना पंजीकरण के नहीं करेंगे, है ना। तो बाकी भी जो मदरसे हमने देखे हैं उनका किसी का चूँकि पंजीकरण नहीं है और मौके पर संचालित पाए गए हैं, इसीलिए उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। जिनके पंजीकरण नहीं है, व्यवस्था यही है कि उनके लिए एक गवर्नमेंट के स्तर से पहले से व्यवस्था स्थापित है कि मदरसों का जो है वो जो पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, वो लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और यदि किसी के द्वारा अप्लाई किया गया है और उसमें यदि उनके कागजातों में कोई कमियां हैं तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरे साथ भी हैं, इस टीम में मौजूद हैं और उनको बताया भी गया है, सभी लोगों को नोटिस देते हुए अवगत कराया गया है कि आप जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। यदि आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो पंजीकरण कराएं। यदि आपने आवेदन किया है और वर्तमान तक नहीं हो पाया है तो आप जो है मैडम से मिलने, इनसे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से, आपके कोई कागज पूरे नहीं है तो उसको पूरे करवा लें। और इनसे भी अब कहा गया है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी कि यदि जिसके मानक पूरे हैं, मान लिया, तो उनका पंजीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ा दें और यदि किसी के मानक पूरे नहीं है तो निरस्तीकरण के लिए संस्तुति कर दें। मतलब क्योंकि इस कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने भी मदरसे संचालित हैं तो वो जो है एक तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ जाएं, उनका पंजीकरण हो जाए और मानकों को पूरा करें। यदि पंजीकरण ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है उनको उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाएगी ना। तो उद्देश्य केवल यही है कि मदरसे जो संचालित हों वो सही तरीके से संचालित हो, जिससे कि पब्लिक को उनका लाभ मिल पाए। बिल्कुल पर्पज है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जो मदरसों में जो भी शिक्षा दी जाए वो आधुनिक शिक्षा के अनुकूल हो, वहाँ पे अच्छा वातावरण हो, जो भी बच्चे आए उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सारी बातों का ध्यान रखा जाए। केवल एकमात्र उद्देश्य यही है।